चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए घन एवं घनमूल का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक समझेंगे और यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने घन और घनमूल के बारे में बताया है कि घन जो क्यूब है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, घनमूल जिन्हें कहते हैं क्यूब रूट वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो ट्रिक से वीडियो आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इससे पहले के जो वीडियो है उसमें दोस्तों हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में भी बताया है और उसके क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम घन और घनमूल का सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि घन और घनमूल होते क्या हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे 7 कोई संख्या है, इसका हमें घन यानी कि क्यूब ज्ञात करना है। तो इसका दोस्तों क्यूब क्या होगा, 7 को हमें 3 बार आपस में गुणा कराना है। ठीक है, तो देखिए 7 का 7 से गुणा कराएंगे 49 होगा, 49 का 7 से गुणा कराएंगे तो 343 हो जाएगा। ठीक है, तो 343 देखिए 7 का क्यूब है, 7 का घन है। अब हमें इस प्रकार से संख्या दे दी जाती है कि यहाँ पर हमें 343 ही दिया जाता है और इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो इसका क्यूब रूट घनमूल क्या हो जाएगा, इसका घनमूल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो घन ज्ञात करने के लिए हमें क्यूब करना होता है और यहाँ पर घनमूल जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो संख्या हमें दी गई है वो संख्या किसका क्यूब है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यहाँ पर हमें कोई संख्या दे दी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस संख्या को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कराएं कि ये पूर्ण घन बन जाए, या भाग कराएं, या जोड़ा जाए कोई संख्या, या घटाया जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना आना चाहिए। तो फैक्टर मेथड से दोस्तों क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे हम इसे समझ लेते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 9261। ठीक है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड देखिए किस प्रकार से करते हैं। ये संख्या हमें दी गई है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा, छोटी से छोटी संख्या हमें लेनी है। तो 2 हम लेते हैं, तो इकाई अंक देखिए 1 है यानी कि विषम है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 का भाग इस संख्या में चला जाएगा, 3 का भाग इस संख्या में हम लगाएंगे तो भाग जाएगा दोस्तों 3087 बार। अब यहाँ पर देखिए 3 का भाग अगर जा रहा है तो हम लगाएंगे, नहीं तो हम 4 का लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 3 का भाग इसमें जा रहा है तो 3 का भाग लगा देते हैं। कितनी बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा 1029 बार। ठीक है, और 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग लगा देते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, एक सेंस रहेगा, 12 होंगे, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब 343 में देखिए यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा और 7 का भाग इसमें चला जाएगा। 7 का भाग इसमें जाएगा 49 बार, 49 में 7 का भाग जाएगा दोस्तों 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर दोस्तों भाग लगाते लगाते जब 1 आ जाता है तो यहाँ पर हमारे गुणनखंड पूरे हो चुके होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए घन जब हम ज्ञात करते हैं तो घन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें 3 के जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो एक इसका जोड़ा ये बन जाएगा 3 का। ठीक है, और 7 कितनी बार है, 3 बार है, तो एक जोड़ा ये इनका 3 का बन जाएगा। ठीक है, अब जो हम जोड़े बनाते हैं उनमें से एक एक संख्या हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का जोड़ा हमने बनाया तो 3 यहाँ से हमने ले लिया, 7 का जोड़ा यहाँ पर बनाया तो 7 यहाँ से हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने संख्या ली है इनका गुणा करा देंगे। तो 7 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 9261 है इसके दोस्तों क्यूब रूट घनमूल हो जाएंगे 21। इस प्रकार से दोस्तों गुणनखंड विधि से हम घनमूल क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 1323 को कम से कम कितने से गुणा किया जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो। यहाँ पर हमें ये देखना है कि 1323 है, इसको छोटी से छोटी संख्या से हमें गुणा कराना है ताकि ये जो संख्या है एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, यानी कि इसका घनमूल आसानी से ज्ञात किया जा सके। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम 1323 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 1323 को हम यहाँ रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड है तो 2 से करेंगे, नहीं तो आगे वाली संख्या 3 से करेंगे। तो 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड होगा। कितनी बार होगा, देखिए पहले भाग जाएगा 4 बार, शेष 1 रहेगा, 4 बार भाग जाएगा और 1 बार भाग जाएगा। ठीक है, 441 आया है, 441 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 1 बार भाग जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 147 आया। ये भी 3 से डिवाइड है, कितनी बार भाग जाएगा 147 में, 49 बार। 49 में 3 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा सीधा। 7 का भाग जाएगा दोस्तों 7 बार, और 7 का 7 में 1 बार। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 के तो जोड़े बन रहे हैं 3, लेकिन यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 7 है जो 2 ही बार आया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा, जोड़ा बनाने के लिए एक 7 की आवश्यकता और होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संख्या को अगर हम 7 से गुणा कराएंगे तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या आया है, 7 यहाँ पर हमारा आंसर आया है, जो हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पता चलेगा कि कोई संख्या हमें दी जाएगी तो उसे किससे गुणा किया जाए, छोटी से छोटी संख्या से, कि वो पूर्ण घन संख्या बने। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें पूछा जाए कि कम से कम भाग करने वाली संख्या क्या है, जिससे कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इससे अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 3600 में कम से कम कितना भाग किया जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से हमें करना है। जो 3600 है, इसके सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना होगा। तो 3600 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1800 आएंगे। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 900 आएंगे। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 450 आएंगे। यहाँ पर भी दोस्तों 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड देखिए कितनी बार होगा, ये हो जाएगा 225 बार। अब 225 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का लगाएंगे, तो 3 का भाग चला जाएगा। देखिए 7 बार पहले जाएगा, एक शेष रहेगा, 15 आएंगे, 5 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 75 है, तो ये भी 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार भाग जाएगा, देखिए पहले 2 बार जाएगा, शेष रहेगा 1, तो 5 बार जाएगा। अब 25 3 से डिवाइड नहीं है, इसमें 5 का जाएगा, कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी गुणनखंड यहाँ पर आए हैं उनके हमें जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 के जोड़े बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, और ये 1 2 जो है सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन सभी का हमें गुणा कराना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इन सभी का गुणा कराना होगा, जो भी संख्या आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 3 से 6, 6 का गुणा 3 से 18, 18 का गुणा 5 से हम कराएंगे 90 हो जाएंगे, 90 का गुणा हम 5 से कराएंगे तो 450 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 450 से हमें इस संख्या को डिवाइड करना होगा, तभी ये संख्या है पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो हमारा आंसर आया 450, जो हमें दिया गया डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई संख्या देके कि इसमें कम से कम क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 2116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो। तो इस प्रकार से जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें हमें जोड़ने या घटाने की बात की जा रही हो, तो वहां पर दोस्तों जो हमें संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें संख्या दी गई है 2116, तो हमें ये देखना होगा कि ये संख्या जो है किस किस के क्यूब के बीच में है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 2116 किसके बीच में होगी, ये होगी दोस्तों 12 के क्यूब और 13 के क्यूब के बीच की संख्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है दोस्तों 2197। तो ये जो संख्या इन दोनों के बीच के क्यूब की संख्या है, यहाँ पर हमें लगातार लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें ये देखना होगा कि ये किसके ज्यादा नजदीक है। तो ये जो संख्या है 2116 2197 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि 1728 से ज्यादा दूर होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2116 में हमें अक्स जोड़ देना है, जो यहाँ पर दोस्तों अक्स हमारा आंसर होगा, और जिसके नजदीक ये संख्या है उसे हम इसके बराबर रख देंगे। तो इसके नजदीक क्या है 2197, तो इसे हम इसके आगे रखेंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो अक्स बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 2116 को हम पक्षांतरण कर देंगे तो 2197 में से ये घट जाएगा 2116, 2197 में से 2116 हम घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा 81। ठीक है, तो यहाँ पर 81 हमें दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर घटाने वाली संख्या हम देख लेते हैं कि जब हमें ऐसा पूछा जाए कि कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो।
तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 745 में से कम क्या घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो। तो इसके लिए भी दोस्तों हम उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो 745 संख्या हमें दी गई है ये किस किस के क्यूब के बीच की संख्या है। तो ये है दोस्तों 9 के क्यूब के बीच की संख्या और 10 के क्यूब के बीच की संख्या, क्योंकि 9 का जो क्यूब होता है वो होता है दोस्तों 729 और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। तो ये इनके बीच की संख्या है 745। अब यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि किसके ज्यादा नजदीक है। तो ये है दोस्तों 729 के ज्यादा नजदीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 745 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए घटाने की बात की जा रही है, तो इसमें से हम वो संख्या घटाएंगे x, जो हमारा आंसर होगी, और ये बराबर किसके हम रखेंगे, 729 के। जिसके ज्यादा नजदीक हो वही संख्या हमें बराबर में रखनी है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो x को हम पक्षांतरण कर देंगे बराबर के उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, और 729 को इधर लेके आएंगे तो 745 माइनस हो जाएगा 729 क्योंकि ये इधर प्लस का है। अब यहाँ पर देखिए x के बराबर क्या मान आएगा, 745 में से हम 729 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 16, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमें दिया गया बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों घटाने वाली संख्या के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।